राजकुमार बैठे हुए हैं। राजकुमारी के हाथ में वरमाला दे दिया जाता है और बारी बारी से पहले इनका उनका सबका साथ में मंत्री जो रहते हैं परिचय जानने वाले, वो सब परिचय करवाते हैं कि ये राजकुमार अमुक देश के राजकुमार हैं, इनके पास इतनी सैनिक है, इतना कोष है, ये है वो है, इतने बड़े योद्धा है, सब फलाने ढिमाके सब उसकी महिमा बताते हैं। अब यदि राजकुमारी को वह राजकुमार पसंद आवे तो उसके गले में वरमाला डाल दे तो उसी के साथ उनका विवाह हो जाएगा राजकुमारी का। इसे स्वयंवर कहते हैं। लेकिन यहां जनकपुर में स्वयंवर हो रहा है क्या? स्वयंवर नहीं हो रहा है। स्वयंवर तब माना जाता कि जब श्री किशोरी जी अपने मन से वर चयन करती, वरमाला लेकर के अपने मन से जा करके किन्हीं के गले में वरमाला पहनाती, तब स्वयंवर कहा जाता। ये स्वयंवर नहीं है, ये तो जनक जी प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में विवाह होगा। लेकिन विश्वामित्र बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयंवर कह रहे हैं। किसी ने जा करके बोला कि विश्वामित्र बाबा आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं? अरे धनुष यज्ञ हो रहा है तो धनुष यज्ञ बोलिए, स्वयंवर क्यों बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले कि ऐसा है, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानी व्यक्ति हो इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। अरे मेरा भी आशीर्वाद मिल चुका है राघव को कि सुफल मनोरथ हो हूं तुम्हारे, उधर मिल चुका है पार्वती जबरो, तो इधर भी आशीर्वाद मिल चुका है, उधर भी आशीर्वाद मिल चुका है। इधर राघव भी श्री जानकी जी को हृदय से पाने की अभिलाषा किए हुए हैं, उधर जानकी जी भी श्री राघव को पाने की अभिलाषा अपने मन में सजाए हुई है। तो इधर भी हाँ, उधर भी हाँ, इधर भी आशीर्वाद, उधर भी आशीर्वाद। तो अब इसमें धनुष टूटने का तो केवल मात्र बहाना है। अच्छा, विश्वामित्र जी से उस व्यक्ति ने पूछा कि मान लीजिए यदि धनुष नहीं टूटा तो, इसलिए अभी कुछ देर बाद धनुष को श्री राम जी तोड़ेंगे और विवाह होगा, तो इसलिए स्वयंवर है ये। क्योंकि किशोरी जी पहले ही यह वरण कर चुकी हैं कि मेरा वरमाला श्री राघवेंद्र सरकार के ही गले में पड़े और मनुजा ही राज मिले ही सोबर सहज सुंदर सावरो। तो पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल चुका है और श्री जानकी जी अब धनुष टूटने के उस विचार में नहीं है। जानकी जी का तो यह कहना है कि मेरे पिताजी और सभी मिथिला वासियों का भी यही कहना है कि श्री जनक जी ये जो प्रतिज्ञा किए हुए हैं धनुष तोड़ने का, यह छोड़ करके इन्हीं राजकुमार के साथ में विवाह कर दे। तो जानकी जी तो पहले से वरण कर चुकी हैं श्री राघवेंद्र सरकार को, इसलिए विश्वामित्र बाबा स्वयंवर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जिसकी जैसी इच्छा, जिसका जैसा स्नेह, जिसका जैसा प्रेम श्री राघव के प्रति, उसको प्रभु उसी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, उसको उसी तरह से दर्शन दे रहे हैं। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब जा करके बैठे सब मंचन ते, मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु वर। वर किसे कहते हैं? वर किसे कहते हैं? दूल्हा को। तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि क्यों बाबा आप अभी धनुष टूटा नहीं, वरमाला गले में श्री राघवेंद्र सरकार के पड़ा नहीं और आप कह रहे हैं वर? गोस्वामी तुलसी बाबा बोले कि इस सभा में, इस धनुष यज्ञ मंडप में जितने भी धनुष को तोड़ने की इच्छा से बैठे हुए राजा लोग हैं और प्रभु भी आए हुए हैं धनुष तोड़ने की ही इच्छा से, तभी तो किशोरी जी से विवाह होगा। तो इस पूरे सभा में, इस पूरे मंडप में वर दो ही हैं, एक राम जी वर हैं और एक दूसरे लक्ष्मण जी वर हैं, यही दो वर हैं। फिर किसी ने पूछा तो उस सभा में जो धनुष तोड़ने के लिए और राजा लोग जानकी जी से विवाह करने की इच्छा लेकर के अगर कोई बैठे हुए हो तो उसके खोपड़ी में तो गोबर ही घुसा हुआ। मुनि समेत दो बंधु वर। तो उसने फिर प्रश्न कर करके गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा गोबर का भी तो बहुत महत्व होता है, गोबर से सफाई करने के बाद, लिपाई पोताई करने के बाद जितने भी पूजा पाठ आदि कार्य हैं वो सब तभी किए जाते हैं। गोस्वामी जी बोले कि ऐसा है कि ये जितने भी धनुष तोड़ने के लिए राजा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब तो वर तो ऐसे राम जी लक्ष्मण जी ही हैं, ये सब तो गोबर हैं। और गोबर में भी सावन भादों के गोबर,
अच्छा, बरसात के समय में जो गोबर होता है वो किसी काम लायक नहीं, बिल्कुल। तो ये जितने भी राजा लोग हैं ये सब वही सावन भादो के गोबर के समान हैं। और वास्तव में यदि वर कोई है तो वर हमारे श्री राम जी और श्री लक्ष्मण लाल जी ही हैं। धनुष यज्ञ प्रारंभ होता है। जनक जी महाराज के दूत आकर के यह घोषणा करते हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में श्री किशोरी जी का विवाह होगा। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि जब राघवेंद्र सरकार उस यज्ञ मंडप में पहुंचे तो जो कुटिल राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, वह सब देख करके डर जाते हैं। और जितने भगवान के भक्त थे वह सब देख करके प्रसन्न हो गए। और अंत में श्री जनक जी महाराज के दूत जब यह घोषणा कर देते हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में श्री जानकी जी का विवाह होगा। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी राजा लोग अपने शरीर को संभालने लगे और कमर कस करके शरीर में जो वस्त्र इधर उधर थे उन वस्त्रों को संभाल करके और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर परिकर बांधी उठे अकुलाई। अच्छा, उस सभा में जितने भी राजा बैठे हुए हैं ये सब आपस में यह विचार कर रहे हैं कि ऐसा न हो कि मेरे जाने से पहले कोई दूसरा जाकर के तोड़ दे। अच्छा, एक राजा तो पहले से ही सबसे पहला वाला जो सिंहासन था। अच्छा, कभी भी नियम होता है कि कोई भी कार्य दाहिने तरफ से प्रारंभ किया जाए। तो जब यह घोषणा की गई कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ श्री जानकी जी का विवाह होगा, तो दाहिने साइड में जो सर्वप्रथम सिंहासन पे राजा बैठे हुए थे उसके अंदर में खलबली मची, अकुलाया। अच्छा, गोस्वामी जी भी बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करें, क्या करें कि परिकर बांध उठे अकुलाई। अच्छा, यह नियम है कि कभी भी किसी कार्य को करने से पहले अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना चाहिए। अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, उसके बाद कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। लेकिन ये राजा लोग अपने मन में विचार करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इष्ट देवता को अपने प्रणाम करते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते रहे तब तक कोई दूसरा जाकर के धनुष को तोड़ दे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि परिकर बांधी उठे अकुलाई, अकुला करके राजा उठे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव है। भाव यह है कि आकाश मंडल में सभी देवता खड़े हैं इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए, और श्री जनक जी महाराज यह घोषणा करवा चुके हैं। और नीचे जितने भी राजा बैठे हुए हैं उन राजाओं में जो सर्वप्रथम राजा, जो पंक्ति में पहला राजा जो बैठा हुआ है वह उठा, और आकाश मंडल में सभी देवता खड़े हैं, देख रहे हैं इस दृश्य को। तो जो सर्वप्रथम राजा था वो श्री गणेश भगवान का भक्त था। अन्य देवताओं ने गणेश जी से बोला कि गणेश जी आपके भक्त हैं, जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तो इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये धनुष को तोड़ दे। गणेश जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ये हमें प्रणाम करेगा।
और जब हमारा भक्त हमें प्रणाम करेगा तो हम आशीर्वाद देंगे। अब गणेश जी तो ये सोचे कि अब वस्त्र संभाल रहा है तो अब प्रणाम करेगा। वह राजा अपने सिंहासन से उठ गया, गणेश जी को लगा कि अब प्रणाम करेगा, लेकिन अपने सिंहासन पे बैठ करके अपना वस्त्र सही किया। उसके बाद में सिंहासन से खड़े हो करके इधर उधर चारों तरफ देखा और देख करके जब चल दिया तो परिकर बांध उठे अकुलाई चले कौन राजा, तो इष्ट देवन सिरनाई, इष्ट देवता उनके जो थे वह सिर झुका लिए, मस्तक झुका लिए कि बताओ कितना नालायक है यह, प्रणाम भी नहीं किया। अच्छा, प्रणाम यह इसलिए नहीं किया कि कितनी जल्दी हम धनुष के पास पहुंचे और जल्दी जा करके धनुष को तोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने से पहले ही कोई दूसरा जा करके धनुष को तोड़ दे। अच्छा, जाकर के पास में पहुंचा धनुष के पास से, पहले बाएं हाथ से धनुष को उठाने का प्रयास किया, नहीं टस से मस हुआ। दाहिना हाथ भी लगाया, उससे भी जब टस से मस नहीं हुआ, तब बहुत जोर लगाने के बाद, जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति का प्रयोग करने के बाद जब धनुष नहीं हिला डुला तो वहां से मस्तक झुका करके चल देता है। लेकिन मस्तक झुका करके चल तो रहा है, लेकिन जानते हैं मन से क्या प्रार्थना कर रहा है धनुष से कि हे धनुष महाराज, यदि आप हमसे नहीं टूटे तो इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि आप किसी से मत टूटना। अच्छा, इसलिए धनुष और भारी होते जा रहे थे, किसी से नहीं थे। ये ईर्ष्या का कारण है, यही ईर्ष्या का स्वरूप है। यह राजा धनुष से प्रार्थना कर रहा है कि हे धनुष महाराज, यदि आप हमसे नहीं टूटे तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी प्रार्थना यही है कि आप किसी और से मत टूटना। और यही कारण है कि धनुष भी किसी से टूटने की तो बात छोड़ो, उठाने की तो बात छोड़ो, किसी से टस से मस भी नहीं होता। मैं अपनी कथाओं में कई बार यह निवेदन करता रहता हूं कि ईर्ष्या जो है ना, ये 50% लोगों को जो आज दुख समस्या है ना, उसका कारण केवल ईर्ष्या है। वह कैसे आगे बढ़ गया, वह क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसका प्रारब्ध है, कर्म है, बढ़ रहा है। इसलिए आपके ईर्ष्या करने से या हमारे ईर्ष्या करने से न कोई व्यक्ति पीछे हो सकता है और न हमारे आपके आगे बढ़ाने से कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यहाँ जिसका जैसा प्रारब्ध है उस अनुसार वह पाता है। तो इसलिए अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं तो ये समझिए कि अपने हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने हम मन को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। ईर्ष्या कभी भी किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता है। आइए 7:30 का समय हो चुका है, तो क्योंकि किसी प्रसंग में फिर हम लोग प्रवेश करेंगे तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए प्रेम से हम सब लोग 10 मिनट जो श्री बघेल सरकार जी का संदेश है उसका पालन करने के बाद फिर हम सब लोग विस्तार से, क्योंकि अब प्रसंग थोड़ा सा रुचिकर आ रहा है, कहने में भी अच्छा प्रसंग है, श्रवण करने में भी आपको अच्छा बहुत मन के अनुकूल प्रसंग लगेगा। तो इसलिए आइए प्रेम से हम सब लोग पहले 10 मिनट सीताराम कर ले रहे हैं 7:30 का, उसके बाद फिर हम सब लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम
राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री बगही सरकार की जय 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 सीताराम। तो हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि ये राजा लोग धनुष के पास जा रहे हैं, बहुत प्रयास करते हैं हिलाने डुलाने का, तोड़ने का, लेकिन टूटने की बात तो छोड़ो, धनुष किसी से टस से मस भी नहीं हो रहा है। तो इस बात को लेकर के मन में कोई खेद नहीं है, मन में दुख नहीं है कि धनुष हमसे नहीं टूटा, अपितु धनुष से यह प्रार्थना कर रहा है कि हमसे नहीं टूटा कोई बात नहीं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आप किसी दूसरे राजा से आप नहीं टूटिएगा। यही ईर्ष्या का स्वरूप है। एक आदमी शंकर भगवान की प्रार्थना की है, आराधना करता है। शंकर भगवान उसकी प्रार्थना से, तपस्या से प्रसन्न होकर के आए वर देने के लिए। बोले कि वर मांगो। वह मनुष्य की खोपड़ी वाला आदमी शंकर भगवान से बोला कि हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हमारा जीवन रहे, सुख सुविधाएं बनी रहे। शंकर भगवान समझ गए कि ये चालाक आदमी है। अपनी झोली से निकाले एक शंख और एक वो शंख देते हुए बोले कि ऐसा है, इस शंख को लेकर के जाओ और जो मन में इच्छा कर करके शंख को बजाओगे वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो तुम इच्छा करोगे वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बस शर्त यही है कि तुम्हें एक मिलेगा तो पड़ोसी को डबल मिलेगा। और शंकर भगवान तो आशीर्वाद दे करके चले गए, शंख भी पकड़ा दिए। अब वो जैसे यह शर्त सुना शंकर भगवान का कि तुम्हें एक मिलेगा, पड़ोसी को दो, वह आदमी मन ही मन खींच कर करके विचार करने लगा कि चाहे हम भले भूखे मर जाएं, लेकिन अब शंख को कभी बजाएंगे नहीं। बताओ तपस्या हम करें, साधना हम करें और आनंद पड़ोसी लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। घर में आया, शंख को किनारे फेंक दिया, बोला कि अब जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन शंख को बजाना नहीं है कभी जीवन में। यह बात कहीं से उसकी पत्नी को जानकारी हो गई, किसी से हो सकता है चर्चा किए हुए हो, वो आकर के बता दिया पत्नी से। इसकी पत्नी गई, जाकर के शंख को उठाई, शंकर भगवान की पूजा की, शंख की पूजा की और भगवान भोले शंकर का ध्यान कर करके शंख को बजाई और बोली कि हे भोले बाबा, मेरा जो यह झोपड़ी है, यह झोपड़ी थोड़ी सी यदि बारिश हो जाए तो बैठ करके रात्रि व्यतीत करना पड़ता है, इसलिए बढ़िया एक मकान बन जाए। और जैसे शंख बजाई वैसे इसका तो एक मकान बना, लेकिन पड़ोसी को डबल मकान, पड़ोसी को डबल मकान हो गया। फिर उसकी पत्नी, वह स्त्री शंख को बजाई और बजा करके बोली कि हे शंकर भगवान, मेरे घर में
ये हो जाए वो हो जाए, यानी जो जो यह मांगी उसका ठीक दुगुना पड़ोसी को। कि हमारे दरवाजे पे एक गऊ हो तो पड़ोसी के दरवाजे पे 2 गाय, हमारे दरवाजे पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हो जाए तो पड़ोसी के दरवाजे पे डबल। अब इसके पतिदेव जो गए थे बाहर कहीं घूमने के लिए किसी कारण से, किसी काम से, वह जब आए तो देखे कि भाई गांव का पूरा दृश्य बदला हुआ है। अपने घर के पास गया तो देखा कि झुग्गी झोपड़ी गायब, बढ़िया एक महल खड़ा है। समझ गया रहस्य, घर में जाकर के अपनी पत्नी से बोला कि अजी सुनो। पत्नी आई, बोली कि क्या बात है। वह बोला कि तुम शंख बजाई हो क्या। पत्नी बोली तो क्या करे, ऐसे जीवन में गरीबी में रहते रहते जीवन नरक बना हुआ था, तो इससे तो अच्छा है कि कम से कम शंख बजा करके जीवन सुखी संपन्न हो जाए। वह झिझक करके, क्रोधित हो करके अपनी पत्नी से बोला कि शंख कहाँ रखी हो। पत्नी को प्रसन्नता हुई कि हो सकता है शायद कहीं ये भी कुछ मांगने के लिए शंख बजाएंगे। वह भक्त बोला कि जल्दी लेकर के आओ शंख। उसकी पत्नी गई, लेकर के आई शंख को और दे दी। शंख अपने हाथ में लिया और शंकर भगवान की याद करते हुए शंकर भगवान के चरणों में मन को लगा करके और बोला कि हे भोले बाबा, मैं शंख अभी तक तो कभी नहीं बजाया क्योंकि मेरे मन में इच्छा नहीं थी मांगने की, लेकिन आज मेरी इच्छा हो गई है मांगने की और आज मैं शंख बजाने जा रहा हूं और आप कृपा कर करके जो जो मैं मांग रहा हूं वह दे दीजिए। और हे शंकर भगवान, मेरी प्रथम इच्छा यह है कि हमारे दरवाजे पे एक कुआं खोद जाए, और कह करके शंख बजा दिया। और वैसे इसके दरवाजे पे तो एक कुआं खोदा और पड़ोसी जी के दरवाजे पे वही। शंकर भगवान का आशीर्वाद शर्त है कि डबल मिलेगा तो 2-2 कुआं। और फिर शंख हाथ में तो लिए ही था, पुनः शंख बजा करके बोला कि हे भोले शंकर, मेरी दूसरी इच्छा है और मेरी दूसरी इच्छा यह है, दूसरा मेरा वर यह है, मैं दूसरा वर यह मांगना चाह रहा हूं कि मेरे एक आंख फूट जाए। कह करके शंख बजा दिया फिर। और जैसे यह कह करके शंख बजाया कि मेरे एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी के दोनों गायब। तो ये तो कम से कम एक से देख भी ले और पड़ोसी तो और नहीं, और वैसे भी 2-2 कुआं पहले से खुदा पड़ा है और बाद में दोनों आंखें भी गायब। शंकर भगवान आए और आकर के शंख हाथ से छीने और बोले कि नालायक मनुष्य कहीं का, तुमको हम शंख दे दिए, इसका मतलब क्या कि पूरे संसार में उथल पुथल मचाओ। यह प्रसंग है, दृष्टांत है। इससे संकेत क्या मिल रहा है? यह संकेत हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, विचारणीय है कि हम लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं यही बात रहे। अब तो ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोग के पास में शंख नहीं है। यदि शंख मिल जाए तो आदमी अपना सुख मांगने से पहले यही मांगेगा कि जितने पड़ोसी हैं वो सब लापता हो जाए यहाँ से। हम लोग को अगर शंख मिल जाता तो यही तो मांगेंगे सबसे पहले। तो यह हम लोगों की कमजोरी है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि ईर्ष्या कभी भी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। ईर्ष्या आपको भी पीछे लेकर के जाएगा और जिसके प्रति आप करेंगे उसको भी ईर्ष्या परेशान करता है। इसलिए ईर्ष्या न कर करके, अच्छा ये राजाओं की क्या समस्या है? हमसे धनुष नहीं टूटा तो कोई चिंता की बात नहीं है, किसी दूसरे से धनुष न टूटे, यही तो लालसा है। अच्छा, इस सभा में धर्मात्मा राजा भी बैठे हुए हैं कि जो श्री जानकी जी को मां के समान मान रहे हैं और श्री राघवेंद्र सरकार स्वामी बाबा वर्णन करते हैं। चौपाई में कई लोगों को प्रश्न भी मन में जागृत होता रहता है, लेकिन पहले आइए चौपाई को गा लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। भूप सहस दस एक ही बारा, 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 लगे उठावन करई लतारा,
लगे उठावन करई लतारा। भूप सहस दस एक बारा। भूप सहस दस एक भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन तरई न तारा। ये 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष किसी से भी 10,000 राजा मिलने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। अच्छा, 10,000 राजा एक साथ यदि धनुष में लग जाएं तो फिर कैसे? अगर 10,000 राजा है इसका मतलब 20,000 हाथ, और 20,000 हाथ यदि रखा जाए तो कम से कम किलोमीटर तक चला जाएगा। तो देखिए, गीतावली में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि धनुष की यह विशेषता थी कि वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। घटने बढ़ने की क्षमता है इस धनुष के अंदर। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि 5,000 योद्धा मिल करके इस धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाते थे। तो आप स्वाभाविक विचार कर लीजिए, यदि 5,000 योद्धा उस धनुष में लग सकते हैं तो 10,000 राजाओं का भी हाथ आराम से लग सकता है। और सबसे सरल सहज उदाहरण दे करके एक संत समझाते हुए कहते हैं कि 10,000 का मतलब यह है कि इस चौपाई का कुछ अलग तरह से अर्थ करते हैं। भूप सहस दस एक ही 12। वार माने क्या होता है? दिन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वार माने दिन। तो सहस 10 यानी 10,000 राजा। भूप सहस 10 एक ही 12, एक ही बार यानी एक ही दिन में 10,000 राजा लोग उस धनुष को उठाने का प्रयास किए, लेकिन किसी भी राजा से धनुष वह उठा नहीं। अच्छा, दूसरे पक्ष में मान लीजिए कि ये 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने का विचार बनाए। ये राजा लोग आपस में यह सोचे कि देखो भाई, ऐसा है कि हम लोग अलग अलग धनुष को तोड़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो धनुष उठ नहीं रहा है, हिल भी नहीं रहा है। तो इसलिए अब हम लोग अलग अलग न प्रयास कर करके एक साथ महागठबंधन बना ले। और चुनाव में आप जानते हैं महागठबंधन आजकल समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझ रहे होंगे। 2014 के बाद से महागठबंधन ज्यादा होने लगा है, और महागठबंधन जितना बनाते हैं उतनी और दुर्दशा हो जाती है। तो ये राजा लोग बोले कि अब अलग अलग हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि टक्कर नहीं दे पा रहे हैं राम जी को, तो इसलिए महागठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन बनाए। अच्छा, मान लीजिए 10,000 राजा एक साथ मिल करके धनुष को उठाना चाह रहे हैं, और धनुष यदि टूट जाए तो विवाह किसके साथ में होगा जानकी जी का? राजा लोग आपस में विचार किए कि भाई बात तो सही है कि 10,000 हम लोग संख्या में हैं और धनुष टूट जाता है तो विवाह किसके साथ में होगा। ये लोग आपस में विचार किए कि अरे क्या बात करते हो, हम लोग कोई छोटी बुद्धि के आदमी हैं। अरे आपस में हम लोग जब धनुष टूट जाएगा तो युद्ध करेंगे, युद्ध करने के बाद में लड़ते लड़ते मरते मरते जो अंत में बचेगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। ये ऐसे सब दूरदृष्टि वाले लोग हैं और ऐसे समझदार हैं। एक गलत फहमी है इन लोगों का कि नहीं गलत फहमी है? जानते हैं गधे की 108 प्रकार की गलत फहमी होती है, गलत धारणा होती है गधे का, जिसमें से 2-4 गलत धारणा मैं आपको बताऊं। सावन भादों के महीने में जब चारों तरफ हरियाली होती है तो उस समय गधा दुबला हो जाता है, और जून जुलाई के महीने में जब चारों तरफ के घास सूख जाते हैं, एकदम चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, तो उस समय गधा मोटा हो जाता है। जानते हैं क्यों? सावन भादों के महीने में जब चारों तरफ हरियाली और घास ही घास दिखाई पड़ता है तो गधे को चिंता हो जाती है कि अरे राम राम, बताओ इतना सारा घास हम अकेले कैसे खाएंगे। यह सोच सोच करके वह दुबला हो जाता है।
और जून जुलाई के महीने में जब कहीं घास नहीं दिखाई पड़ता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। बताओ कितने बड़े हम पहलवान हैं कि पूरा घास खा डालें, कहीं घास नहीं बचा हुआ है। यह सोचकर एक क्या है, एक गलत धारणा ही तो है। और इससे भी बड़ी गलत धारणा यह होती है गधे की। एक गधा एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए गया, अपने मित्र के पास जाकर के रोने लगा और बोला कि क्या बतावे, हमारा मालिक जो है बहुत निर्दयी है, बहुत पीटता है, बहुत मारता है, खाने को भी ठीक से नहीं देता है। तो उस रोते हुए जो गधे ने अपने दुख व्यक्त किया अपने मित्र से, उसके मित्र ने कहा तो यदि इतना तुम्हारा मालिक निर्दयी है और इतना तुम्हें परेशान करता है तो तुम छोड़ करके मेरे मालिक के पास आ जाओ, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। वह गधा यह सुन करके अपने मित्र से बोला कि अब सोचते तो हैं हम भी कि छोड़ करके चले जाए, लेकिन एक आशा लगा करके उनके पास हम बैठे हुए। उनकी एक बेटी है जो अब विवाह के योग्य हो चुकी है, और कभी कभी वो जब गलती करती है तो उसके पिताजी जो मेरे मालिक हैं वो डांटते हुए बोलते हैं कि तू संभल जा, नहीं तो तेरा विवाह मैं किसी गधे के साथ में करूंगा। तो मेरे मन में यह आशा लगी रहती है कि कहीं मेरा किसी दिन नंबर आ न जाए। अब गधे का मतलब तो जिस व्यक्ति को बुद्धि कम हो ऐसे लड़के के साथ में कर दूंगा, उनका विचार तो ये है। लेकिन एक गधा क्या गलत धारणा बना करके रखे है कि कहीं मेरा ही नंबर ना आ जाए किसी दिन। वह गधा बोला कि इसी आशा विश्वास में हम अपने मालिक के पास, वहां इतने पीटने के बाद खाने को भी नहीं मिलता है, काम भी बहुत करना पड़ता है, लेकिन सब दुख सह करके भी यही आशा लगा करके रखे हैं कि किसी दिन नंबर हमारा लग जाए, हो सके कहीं धोखे से। यह गलत धारणा है कि नहीं? यही गलत धारणा इन राजाओं की 10,000 मिलकर के एक साथ जा रहे हैं धनुष को उठाने। क्यों? क्योंकि अलग अलग नहीं उठ रहा है। अच्छा, धनुष उठ भी जाएगा तो विवाह तो किसी एक से ही होगा, और मान लो लड़ते लड़ते सब के सब मर जाएं तो फिर विवाह किससे होगा? लेकिन ये सब इन राजाओं की गलत धारणा है कि हम सब लोग एक साथ धनुष को तोड़े, धनुष जब टूट जाएगा तो फिर हम लोग में से कोई एक श्री जानकी जी के साथ विवाह कर लेंगे। सभी राजा प्रयास कर करके हार गए, लेकिन डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सभी राजा प्रयास करने के बाद जब हार करके अपने सिंहासन पे बैठे तो श्री जनक जी महाराज अब सोचे कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब श्री लक्ष्मण जी को उकसाना होगा, लक्ष्मण जी को अब प्रेरित करना होगा। क्योंकि अच्छा आप विचार कीजिए कि झंडा यदि ऊंचा आपको लहराना हो तो क्या करना होगा? डंडे को खड़ा कीजिए। यदि डंडा गिरा हुआ है तो वह झंडा ऊंचा नहीं हो सकता है। तो इसलिए यदि झंडे को ऊंचा करना है तो डंडे को पहले खड़ा कीजिए। तो जनक जी महाराज अब डंडे को खड़ा करने जा रहे हैं, और जनक जी सभी राजाओं को डांटते हुए फटकारते हुए बोले कि हे राजाओं, तुम सब लोग उठो और उठ करके चले जाओ, यहां से भाग जाओ, क्योंकि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। पृथ्वी पे कोई योद्धा नहीं है, वीर नहीं है, और तुम लोग, अरे तोड़ने की तो बात छोड़ो, धनुष किसी से टस से मस नहीं हुआ। राजा लोग जनक जी के पास जाकर के बोले कि हे जनक जी, आप हम लोगों को कह रहे हैं जाने के लिए, तो हम सब लोग जाएं तो, लेकिन हम लोगों को रुकने की व्यवस्था कहाँ है? कोई गेस्ट हाउस का नाम बताइए, मकान नंबर, गली नंबर, कमरा नंबर। जनक जी बोले कि मूर्खो, तुम लोगों के लिए कोई गेस्ट हाउस और होटल और धर्मशाला नहीं, तुम लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और सीधे भागो रेलवे स्टेशन, और जो ट्रेन मिले वही पकड़ करके अपने यहाँ चले जाओ, दोबारा मुंह दिखलाने यहाँ मत आना। अरे धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ो, किसी से धनुष से टस से मस तक नहीं हुआ, हिला तक नहीं। श्री जनक जी महाराज सभी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि अब आप सब लोग अपने अपने महल को चले जाइए, अपने अपने राज्य को चले जाइए, क्योंकि अब लगता है कि हमारी पुत्री जानकी जी का विवाह ब्रह्मा जी नहीं लिखे हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, और जनक जी महाराज यह सभी राजाओं से कहते हैं।
तजहु वास निज निज गृह जाओ, 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 लिखान विधि देहि वाओ, लिखान विधि देहि वाओ, तजहु वास निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ। जनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजाओं, तुम लोग अब विवाह करने की आशा छोड़ो और अपने अपने नगर को चले जाओ, अपने अपने घर को जाओ। और इधर लक्ष्मण जी की अच्छा बोल तो रहे हैं राजाओं को, बोल रहे हैं राजाओं की ओर मुख कर करके, लेकिन नेत्र है लखन जी की ओर। एक शब्द बोलते हैं और फिर लखन जी की ओर देख रहे हैं। जनक जी कहते हैं कि हे राजाओं, तुम लोग उठो, उठ करके अपने अपने घर को चले जाओ। लखन जी की ओर देखते हैं असर हो रहा है कि नहीं। फिर बोले कि लगता है कि हमारी पुत्री जानकी का विवाह ब्रह्मा जी नहीं लिखे हुए हैं, मेरे जानकी के योग्य कोई संसार में वर नहीं है। लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं असर हो रहा है कि नहीं। फिर जब अंत में जनक जी बोले कि इन सब बातों से असर नहीं होने वाला है, तो अंत में जनक जी कहते हैं कि अब तो मुझे यह पक्का विश्वास हो गया कि वीर विहीन महिमय जानी, इस पृथ्वी पे कोई योद्धा नहीं है। और जैसे यह बात लखन जी सुने वैसे ही तुरंत उठ करके खड़े हो गए। जनक जी तो प्रसन्न हो गए मन से कि असर हो गया आप बात का। और लक्ष्मण जी महाराज तुरंत खड़े होकर के कहने लगे, कही जनक जसी अनुचित बानी, 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 विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। श्री जनक जी महाराज जैसे ही यह बोले कि वीर विहीन महिमय जानी, अब जनि को माखय भट्ट मानी। अब कोई भी योद्धा ये अभिमान मत करना, क्योंकि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, अब कोई माखे नहीं। अब जैसे यह बात बोले वैसे तो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, आओ न ताओ, तुरंत बोलने लगे कि ये जनक कही जनक जसी अनुचित बानी। हमारे रघुकुल शिरोमणि रघुवंश भूषण श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बड़े भैया के रहते हुए जनक जी की हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की। अच्छा, कोई आदमी यदि आपका अपमान करे तो आपके मन में दुख होना चाहिए, और यदि जनक जी के मन में दुख होता तो गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते कि लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके जनक जी को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन नहीं, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जनक जी प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रसन्न हो गए और शांत हो गए। क्यों? क्योंकि यदि झंडे को फहराना हो तो डंडे को खड़ा कीजिए। डंडा कौन है? डंडा श्री लक्ष्मण जी महाराज है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, दंड समान भयउ जस जाता।
यानी श्री लक्ष्मण जी का यश, लक्ष्मण जी की कीर्ति क्या है, वो डंडे के समान है। रघुपति कीर्ति विमल पताका, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति यदि विमल सुंदर पताका है, ध्वज है, तो लक्ष्मण जी का चरित्र क्या है, डंडे के समान है। तो यदि झंडा फहराना हो तो डंडे को खड़ा किया जाए, झंडे को डंडा में लगाया जाए। तो लक्ष्मण जी अब जब खड़े हो गए तो जनक जी प्रसन्न हो गए कि अब डंडा खड़ा हुआ तो झंडे को खड़े होने में अब देरी नहीं होगी। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के बोले कि यदि मेरे प्रभु का यह आदेश हो, आज्ञा हो, तो कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा करके मैं 1-2 योजन नहीं 7 योजन तक दौड़ करके चला जाऊं। और इस धनुष की क्या बात है, ये तो मैं पूरे ब्रह्मांड को बिल्कुल कच्चे घरे के समान, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमि डारो फोड़ी। इस धनुष की क्या औकात है, इस धनुष को उठा करके तो मैं 100 योजन चला जाऊं। और बरसात के समय में एक वो गोबर छत्ता जिसे कहते हैं, कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे ना, गोबर छत्ता जो जम जाता है, उसे कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण लय डावो धावो, काचे घट जिमि डारो फोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोड़ी। सुमेरु पर्वत को मैं मूली के समान तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड को लेकर के और इस धनुष को लेकर के 100 योजन तक दौड़ करके चला जाऊं, और फिर उसके बाद कच्चे घरे के समान फोड़ दूं। और तोरो छत्रक दंड जिमि, छत्रक दंड उसी गोबर छत्ते को कहते हैं। जैसे उसको तोड़ने में कोई परिश्रम नहीं लगता है ना, उसी तरह से धनुष को भी तोड़ने में मुझे कोई परिश्रम नहीं लगेगा। अच्छा, लक्ष्मण जी कह क्या रहे हैं, मैं पूरे ब्रह्मांड को लेकर के दौड़ जाऊं, धनुष को भी लेकर के दौड़ जाऊं, 100 योजन तक दौड़ूं, कच्चे घरे के समान तोड़ दूं, सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, या कर दूं, वा कर दूं। बगल में प्रभु खड़े थे, बोले लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण कर तो लोगे, लेकिन बल है, शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले कि ये हम कहाँ कह रहे हैं कि हम अपने बल से, तब प्रताप बलनाथ, यदि आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हम ये सब कर सकते हैं। एक आदमी दुकान पे गया, जाकर के दुकानदार से बोला आज हम ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे। दुकानदार बोला कि सब लोगे लेकिन पाकिट में पैसा है। वह आदमी बोला पैसा, पाकिट, अरे यहाँ तो पाकिट ही नहीं है, पैसे की तो बात छोड़ो, लेंगे सब, कर हम सब देंगे, लेकिन भगवान की कृपा हो तब तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। अपने बल से नहीं, आपके बल से, यदि आपकी कृपा हो जाए तो हम ये सब कर सकते हैं। यदि आपकी कृपा नहीं होगी तब तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अंत में लक्ष्मण जी को समझा करके विश्वामित्र बाबा बैठाए और श्री राघवेंद्र सरकार को आदेश देते हुए, आज्ञा देते हुए गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं, उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। हे रघुनंदन उठिए, उठ करके धनुष को तोड़िए और धनुष को तोड़ करके जनक जी का जो परिताप है, जनक जी का जो संदेह है, उस दुख को, संदेह को दूर कर दीजिए। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। ये सभी राजा लोग जब धनुष के पास जा रहे थे तो न किन्हीं को प्रणाम करना, न किन्हीं को याद करना, न किन्हीं को सम्मान करना, कुछ नहीं, सिंहासन से उठे, उठ करके तुरंत नेता बनकर चल दिए। लेकिन प्रभु जब गुरु जी का आदेश मिला तो अपने सिंहासन से उठे और उठ करके पहले प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद विश्वामित्र जी के साथ में अन्य भी बहुत सारे विप्र मंडली लोग आए हुए हैं, उनको प्रणाम किए। उसके बाद धीरे 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 आराम से पहुंचे धनुष के पास में। और धनुष के पास जब गए, अच्छा, धनुष यज्ञ जब प्रारंभ होने वाला था तो इससे पहले रावण भी आया हुआ है, और रावण के साथ में एक और बहुत बड़ा माफिया उस समय का बाणासुर भी आया हुआ था। रावण जैसे ही धनुष के पास में पहुंचा, भेष बदल करके तोड़ने के लिए,
माँ जानकी जी को यह सूचना मिल गई कि रावण भी आया हुआ है धनुष तोड़ने के लिए और धनुष के पास जाने वाला है। तुरंत पार्वती मैया से प्रार्थना की कि माता जी आप आशीर्वाद हमको दी हो कि यह धनुष अवध धाम से आए हुए राजकुमार श्री राम जी के हाथों से ही यह धनुष टूटे। लेकिन रावण जा रहा है तो हो सकता है रावण यदि कहीं तोड़ दे तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। पार्वती मैया अपने नेत्रों को लाल लाल कर करके बोली कि अभी मैं जाती हूँ अपने स्वामी के पास, और इसकी हिम्मत कैसे की है धनुष के पास पहुंच जाए। शंकर भगवान के पास खड़ी होकर के माता पार्वती जी बोली कि प्रभु ऐसा है कि आज मेरी वाणी झूठी होने वाली, और मेरी वाणी यदि झूठी हो गई तो मैं फिर इस पूरे ब्रह्मांड में तहस नहस मचा दूंगी। शंकर भगवान बोले कि देवी हुआ क्या बताओ तो सही। पार्वती मैया बोली कि आप अपने चेला को जाकर के समझाइए, उस मूर्ख को इतना पता नहीं है कि मैं आशीर्वाद पहले दे चुकी हूं जानकी जी को कि श्री रघुनंदन ही उनको वर रूप में मिले, और फिर उस धनुष को तोड़ने के लिए और उन जानकी जी से विवाह करने के लिए आपका चेला जा रहा है। शंकर भगवान भी क्रोध में भी आ गए कि उसकी इतनी हिम्मत, आए अपने धनुष के पास और धनुष पे बैठ गए, धनुष पे विराजमान हो गए और माता पार्वती जी से बोले कि देवी तुम चिंता मत करो, जैसे वो नालायक के यहाँ पास में आया वैसे तुरंत मैं अपना तीसरा नेत्र खोल करके उसे भस्म कर दूंगा। रावण जैसे ही धनुष के पास में पहुंचा वैसे ही देखा कि अरे यहाँ तो 1,33,000 वोल्ट का पहले से करंट है। शंकर भगवान लाल लाल नेत्र कर करके बैठे हुए हैं और बोले कि नालायक कहीं का तुम्हें पता नहीं है, अरे मैं जानकी जी को माँ के समान मानता हूँ और तू मेरा शिष्य हो करके, तू मेरा भक्त हो करके आया है धनुष को तोड़ करके उनसे विवाह करने के लिए, अभी यहाँ से भाग जा नहीं तो जला करके भस्म कर दूंगा। रावण पीछे आया, बाणासुर से बोला कि मित्र चलो अब यहाँ से चलते हैं। बाणासुर बोला कि क्यों मूड अपसेट हो गया क्या धनुष तोड़ने में? रावण बोला कि अपसेट नहीं, अब जीवन ही समाप्त होने वाला है अगर धनुष तोड़ने का प्रयास करोगे तो। यहाँ से भलाई इसी में है कि निकल चलो। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि रावण महाभट्ट भारे बाणासुर, रावण जैसे योद्धा भी धनुष को देख करके ही यहाँ से वापस हो जाते हैं, धनुष को छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। अब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार धीरे 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 सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। स्वाभाविक रूप से धनुष के पास में पहुंचे और जाकर के वहां पहले मन ही मन गुरु जी को, अब सभी जनकपुर वासियों के हृदय में खलबली मचने लगी और सब अपने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करने लगे। कोई गणेश जी से तो कोई वरुण जी से, कोई शंकर भगवान से, कोई कहीं, कोई सब अपनी अपनी देवता से प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे इष्ट देवता, हमने अपने जीवन में जो भी कुछ पुण्य किए हैं उन सारे पुण्यों को आप ले लीजिए और आज कृपा यही कीजिए कि यह धनुष बिल्कुल फूल के समान हल्के हो जाए और राम जी हमारे बलवान हो जाए, ताकि धनुष को तोड़ दे और श्री जानकी जी और श्री राम जी का विवाह हो जाए। सभी अपने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री जानकी जी भी अपने इष्ट देवता से ही नहीं अपितु जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां सबसे प्रार्थना कर रही है कि हे गणेश भगवान, सर्वप्रथम आपकी पूजा की जाती है और मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे रघुनंदन इस धनुष को तोड़ दे। अंत में शंकर भगवान के पास प्रार्थना की। शंकर भगवान अच्छा गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि टूट्यो मानो वारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। धनुष को मानो शंकर भगवान आकर के समझा गए थे कि बच्चा ऐसा है कि जब दूसरे राजा तुम्हें तोड़ने के लिए आए तो तुम किसी से टूटना मत, लेकिन जब राम जी तोड़ने के लिए आए तो उनसे तुम टूट जाना। इस तरह से धनुष टूट गए। और ऐसा हुआ क्यों, शंकर भगवान क्यों आकर के बताए? क्योंकि माता जानकी जी सर्वप्रथम महेश भवानी यानी शंकर भगवान से प्रार्थना करती है और पार्वती मैया से प्रार्थना करती है कि हे भोले शंकर, हे गिरिजा मैया, यह आशीर्वाद दीजिए कि जो श्री राम जी जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, यह धनुष इनसे टूट जाए। आगे गणेश जी से वंदना करती है। चारों तरफ वंदना करने के बाद
जानकी जी अपने मन में विचार के कि अब इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, अब चलते हैं धनुष के पास में ही। माता जानकी जी जाकर के बोली कि धनुष ऐसा है, हम तुमसे प्रार्थना करने के लिए एक आए हैं। धनुष तो जानकी मैया से बोला कि आप तो हमें आदेश दीजिए कि हमें करना क्या है। जानकी जी बोली कि ऐसा है, तुम अपना वजन थोड़ा घटा लो। धनुष बोला कि कितना हम घटा लें। जानकी जी बोली कि लगभग 50 किलो अपना वजन कर लो। इतने में दृष्टि प्रभु की ओर गई। अब प्रभु के स्वरूप को देख करके, प्रभु की सुकुमारता को देख करके, श्री रघुनंदन की कोमलता को देख करके जानकी जी को लगा कि 50 किलो तो उठा ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत हो जाएगा। अच्छा, डर इस बात को लेकर के है कि पुष्प वाटिका में जब प्रभु का दर्शन की ये सभी सखियां और श्री किशोरी जी, तो प्रभु के माथे पे पसीना चल रहा था, प्रभु के मस्तक पे पसीना चल रहा था। उसी प्रसंग को यहाँ याद कर करके श्री किशोरी जी मन ही मन सशंकित तो हो रही है कि जिनको पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा था, उनसे धनुष टूट पाएगा। तुरंत धनुष से बोली कि नहीं नहीं धनुष, अब 50 किलो नहीं और अपने वजन को घटाओ, लगभग 5 किलो अपने वजन को कर लो। धनुष बोला ठीक है, हम 5 किलो ही कहीं हो जाएंगे। फिर श्री राघवेंद्र सरकार की ओर किशोरी जी देखी, फिर लगा कि नहीं नहीं ये 5 किलो भी बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। फिर धनुष के पास जाकर के बोली कि और अपने वजन को कम कर लो। धनुष बोला तो अब 2.5 किलो का हम हो जाते हैं। किशोरी जी बोली कि रुको, देख करके अभी विचार करके बताते हैं। फिर श्री राम जी की ओर देखी, फिर उनकी कोमलता सुकुमारता को देख करके मन में आया कि नहीं नहीं ये 2.5 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। तो धनुष से फिर जानकी जी जा करके बोली कि थोड़ा और अपने को कम करो। धीरे धीरे करते करते आधे किलो, धीरे धीरे 100 ग्राम, अब इससे भी अब 100 ग्राम धनुष होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी किशोरी जी को लग रहा है कि जिनको फूल तोड़ने में, फूल कितने ग्राम का, मुश्किल से 5, 7, 10 ग्राम होते होंगे, तो जो 10 ग्राम के फूल तोड़ने में जिनको पसीना आ रहा हो, वह राजकुमार, वह श्री राम जी ये 100 ग्राम के धनुष कैसे उठा पाएंगे। अंत में धनुष बार बार कम करते करते अपने वजन को किशोरी जी से बोला कि ऐसा करते हैं कि वजन घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे प्रभु आकर के हमको छुएंगे वैसे हम अपने आप ही टूट जाएं, झंझट खत्म। अब वजन अब इतना रखे उतना रखे, यदि कम ज्यादा हो गया तो पता नहीं तोड़ पाए कि न तोड़ पाए, तो इसलिए जैसे हमें वो स्पर्श करेंगे छुएंगे वैसे हम अपने आप ही टूट जाएंगे। किशोरी जी बोली कि हाँ ये बात बढ़िया रहेगा, यह काम सही है, और यदि आप अपने आप टूट जाइए तब तो अच्छी बात है, और यदि नहीं टूटना हो तो मैं वजन निर्धारित नहीं करूंगी, केवल आप एक बार श्री राम जी को देख लीजिए। हो ही हरुआ रघुपति ही निहारी, वो स्वामी बाबा लिखते हैं कि आप इतने हल्के हो जाइए, इतने हल्के हो जाइए कि जितने हल्के वजन को उठा करके हमारे श्री रघुनंदन श्री राघव जी उठा करके तोड़ सके। धनुष बोला कि बस अब आप चिंता मत कीजिए, अब तो हम अपना वजन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जैसे हमें वो स्पर्श करेंगे वैसे हम टूट जाएंगे। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे धनुष के पास पहुंचे, और पहुंच करके वो स्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, 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 अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, लेते चढ़ावत पैंचत गारे, लेत चढ़ावत खैचत गारी, लेते चढ़ावत पैंचत गारे,
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट देव श्री शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद एक बार श्री जानकी जी की ओर देखते हैं। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबको प्रणाम करने के बाद प्रभु किशोरी जी की ओर देखे। इस पॉइंट को मिथिलावासी लोग पकड़ लिए। मिथिलावासी जब विवाह प्रसंग जब बाद में आरंभ होता है, उस समय गालियां देती हुई कहती है, लक्ष्मण जी बोले क्या रे क्या बात करते हो, हमारे बड़े भैया ऐसे योद्धा हैं कि ताड़का का वध कर दिए, मारीच सुबाहु का कल्याण कर दिए, अहिल्या का उद्धार कर दिए, कोई ऐसे वैसे हैं और धनुष को तोड़ दिए। जिस राजा को पूरे ब्रह्मांड के पूरे संसार के योद्धा जिस धनुष को टस से मस नहीं कर पाए, उस धनुष को तोड़ दिए। सखिया बोली तोड़ दिए, लेकिन कैसे तोड़ दिए ये तो पूछिए इनसे। लक्ष्मण जी बोले अरे कैसे तोड़ दिए, अपने बल से तोड़े और कोई दूसरे का बल लेकर के तोड़ेंगे। सखिया बोली बिल्कुल दूसरे का बल लेकर के तोड़ेंगे। ये तो इधर उधर सबसे प्रार्थना किए, अपने बल को भी अंदर में तौल करके देख लिए कि हमसे धनुष टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा, और यह मन में विचार यह निश्चित हो गया कि हमसे धनुष नहीं टूट पाएगा। तो किशोरी जी की ओर देखने लगे। पूछिए देखे थे कि नहीं देखे थे? अब यह बात सही है कि किशोरी जी की ओर देखे हुए थे। प्रभु से पूछा गया कि क्यों कि आप जानकी जी की ओर देखे हुए थे धनुष तोड़ने से पहले? प्रभु बोले कि हाँ देखे तो थे, तो बात सही है। मिथिला की सखिया बोली कि बस बस इसीलिए देखे हुए थे कि ए जानकी जी के पास गए प्रार्थना करने के लिए कि हे जानकी जी, मेरे पास तो उतना बल है नहीं कि हम धनुष को तोड़ दे, अब आप ही कुछ कृपा कीजिए ताकि मेरे में बल आवे और हम धनुष को तोड़ सकें। तो ये तो हमारी जानकी जी की कृपा, ये तो हमारी श्री किशोरी जी की कृपा जो धनुष को तोड़ दिए, और बाकी इनमें कहाँ उतना दम जो है कि ये धनुष को तोड़ पाते। अच्छा, प्रभु अयोध्या जी से आए हैं नंगे पांव और पैदल चल करके आए हुए हैं। बाकी मिथिलानी और भी बहुत सारी बातें कहते तो सब विवाह प्रसंग में आगे श्रवण करेंगे। बस यहाँ पे किशोरी जी को देख करके तब प्रभु धनुष की ओर देखते हैं और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, बाएं हाथ से धनुष को पकड़े और सबके देखते देखते सभा में सभी राजा महाराजा लोग बैठे हुए हैं, सभी नगर निवासी बैठे हैं, जनक जी महाराज हैं, विश्वामित्र जी हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सभी खड़े होकर के देख रहे हैं प्रभु कब धनुष को उठाए, कब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाए, और चढ़ा करके देखते देखते बीचों बीच धनुष को तोड़ देते हैं और सभी देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। और गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि ते छन राम मध्य धनु तोड़ा, 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 हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन मुनि घोर कठोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, ते छन राम मध्य धनु तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, ते छन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पूरे ब्रह्मांड में यह शब्द गूंज गया जो धनुष के टूटने की आवाज हुई, और यह आवाज सबसे अधिक पहुंची कहां पे? श्री परशुराम बाबा के पास। परशुराम जी ध्यानस्थ बैठे हुए थे, समाधि लगा रहे थे। उनकी समाधि खुली और समझ गए कि यह मेरे गुरुदेव शंकर का ही धनुष टूटा है, और वहां से वो चल पड़ते हैं। और इधर जैसे ही धनुष टूटा,
अच्छा, गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। धनुष को मध्य से बीचों बीच तोड़ते हैं, क्यों? प्रभु अपने मन में सोचे कि यदि धनुष को मैं किनारे से तोड़ूंगा तो किनारे का भाग पतला होता है, तो ये सब जितने भी यहाँ बुद्धिहीन राजा बैठे हुए हैं, जिन जिन से धनुष नहीं टूटा है, वो सब यही कहेंगे, अरे किनारे में पतला भाग होता है तो पतले भाग को तोड़ दिए, तो ये कौन सी बहादुरी है, बीच से तोड़ते तो हम समझते कि बलवान है। तो इसलिए यह प्रश्न पैदा ही न हो कि किनारे तोड़ने से कमजोर माने जाए, तो तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीचों बीच धनुष को तोड़ दिए। किन्हीं संत का भाव है कि नहीं नहीं, मध्य का तात्पर्य यह है कि उस सभा के बिल्कुल बीचों बीच, न इस किनारे न उस किनारे, न इधर न उधर, कहीं नहीं, बीचों बीच धनुष को तोड़े। इसलिए गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। किन्हीं संत का भाव है कि नहीं नहीं, प्रभु ना ऊपर के लोकों में, न आकाश में धनुष को तोड़े, न पाताल में धनुष को तोड़े, प्रभु इस मध्य भाग में विद्यमान जो मर्त्य लोक है, पृथ्वी है, इस मर्त्य लोक में धनुष को तोड़े। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। जो भी भाव अच्छा लगे आप ग्रहण कीजिए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, धनुष टूट गया और धनुष दो भागों में नीचे पड़ा हुआ है। अब कोई जा करके धनुष से पूछा कि क्यों धनुष, तुम तो बड़े अकड़ से यहाँ बैठे हुए थे, अब टूटने का तुम्हें दुख नहीं है? धनुष मुस्कुरा करके बोला कि टूटने का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि अच्छा मैं टूट गया तो मेरे लिए अच्छा हुआ। धनुष कह रहा है कि मैं टूट गया तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि मैं जब जुड़ा हुआ था तो दूसरों को तोड़ता था, लेकिन हमारी विशेषता आज यह है टूटने में कि जब मैं जुड़ा हुआ था तो दूसरों को तोड़ता था, और यदि आज मैं जब स्वयं टूट गया हूं तो दो को जोड़ करके टूटा हूं, श्री सीताराम जी को जोड़ करके टूटा हूं, इसलिए मुझे टूटने का दुख नहीं है। किसी ने धनुष से कहा कि धनुष ये बताओ, जब प्रभु तुमको ऊपर उठा रहे थे तो फिर तुम नीचे क्यों आ गए? धनुष बोला कि ऐसा है, प्रभु हमको बैकुंठ में भेज रहे थे, अपने हाथ में लेकर के हमसे बोले कि धनुष तुमको आज मैं बैकुंठ भेज रहा हूं, बैकुंठ चले जाओ। हमने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बैकुंठ नहीं जाना है, मुझे तो आपके चरणों में रहना है, तो इसलिए प्रभु नीचे रख दिए। फिर किसी ने पूछा कि अगर प्रभु के चरणों में ही रहना था तो ये दो भागों में क्यों तुम टूट गए, एक बन करके प्रभु के चरणों में रहना चाहिए। धनुष मुस्कुरा करके बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि पहले चरण एक था, लेकिन अब दो चरण हो गए हैं, एक तो श्री किशोरी जी के चरण है, एक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण है। इसलिए यदि मैं एक बना हुआ होता तो एक के ही चरण में रहता, इसलिए दो भागों में दो बन गया, तो एक भाग से इनके चरण में रहूंगा, एक भाग से उनके चरण में रहूंगा। इसलिए यहाँ चरण दो हैं, इसलिए मैं भी दो भागों में हो गया। धनुष आज प्रसन्न है टूट करके, क्योंकि अच्छा जैसे धनुष टूटा वैसे ये जितने भी नॉनसेंस राजा बैठे हुए थे जिनसे धनुष नहीं टूटा था, ये सब खड़े होकर के आपस में विचार करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अरे क्या बात करते हो, उठो और जा करके दोनों राजकुमार को बंदी बनाओ, और दोनों राजकुमार को बंदी बना करके जानकी जी का हरण कर लो, और देखना कहीं राजकुमार भाग न जाए, जो सहायता करने के लिए आए उसे भी धर करके पकड़ कर युद्ध में मार डालो। बगल में एक राजा दूसरा बैठा था, वो बोला कि तुम बोल रहे हो कि उठो जाओ पकड़ो मारो धरो, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? वो हंस करके बोला कि वाह, आज तक आग लगाने वाले का घर कभी जला है? जो भी दंगा फसाद कराने वाला है वो कभी पीटा नहीं जाता है। वो तो चलो 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 देखते हैं, बस अब एकदम मार करके खत्म कर दिया जाएगा, जैसे मारपीट प्रारंभ वैसे आगे पीछे खोजते रहिए, वो मिलेंगे ही नहीं भड़काने वाले। तो भड़काने वाले कभी पीटे नहीं जाते और आग लगाने वाले का घर कभी नहीं जलता। श्री
राघवेंद्र सरकार को देख करके राजा लोग बोले कि देखो तो सही, यदि जनक जी सहायता करें तो इन दोनों राजकुमारों को हम बंदी बना ले और बंदी बना करके जानकी जी का हरण हम लोग कर ले, यदि जनक जी सहायता करे तो। अच्छा, ये राजाओं की बुद्धिमानी देखिए, जनक जी सहायता करेंगे नहीं, ये सब आपस में मन में अपने सोच रहे हैं कि मान लो कहीं युद्ध हो जाए तो हम लोग पहले से बचने का रास्ता रखे रहे, युद्ध होगा तो निश्चित हारेंगे, क्योंकि दोनों बलवान है, जो काम हमसे नहीं हो पाया उस धनुष को यदि ये तोड़ दिए तो बलवान है, तो युद्ध होगा तो हम हारेंगे, तो लोग यदि हंसेंगे तो हम, मुझे कहने के लिए प्रमाण रहेगा, हम तो पहले ही कहते कि जनक जी सहायता करेंगे तब हम युद्ध जीत पाएंगे, वैसे युद्ध नहीं जीत सकते। एक आदमी खरबूजा बेच रहा था, जोर जोर से कह रहा था कि शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे, खरबूजे लो, खरबूजे लो, शक्कर से मीठे। लोगों ने खरबूजा लिया, लेकर के खाया, कोई स्वाद ही नहीं, बिल्कुल मीठा नहीं। लोगों ने कहा कि क्या सबको बेवकूफ बना रहे हो, शक्कर से मीठे बता रहे हो कि शक्कर से भी ज्यादा मीठे खरबूजे, और इसमें तो बिल्कुल मिठास नहीं है। वह खरबूजा बेचने वाला बोला कि वाह, कमाल की बात करते हो, अरे हमारे शब्दों पे तो ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं, शक्कर से मीठे, शक्कर मिलाओ इस खरबूजे में तब तो मीठा लगेगा। अब खरबूजा तो है शक्कर से मीठे खरबूजे, लेकिन शक्कर के साथ में है। तो ये राजा लोग बुद्धिमान हैं, राजा लोग आपस में विचार यह कर रहे हैं कि यदि जनक जी कुछ हमारी सहायता करे, और यह निश्चित है कि जनक जी सहायता करेंगे नहीं, और जनक जी नहीं सहायता करेंगे तो मान लो यदि युद्ध हो भी जाता है तो फिर यदि हार भी गए तो कोई चिंता करने की बात नहीं रहेगी। अच्छा, ये लोग कह क्या रहे हैं कि उठो, उठ करके चलो, ये दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो, जनक जी यदि सहायता करें तो युद्ध में इन दोनों राजकुमार को मार डालते हैं, यदि अयोध्या नरेश दशरथ जी अपने पुत्रों की रक्षा के लिए आते हैं तो उन्हें भी युद्ध में परास्त कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यदि इतना ही बल था तो धनुष को तोड़ देना चाहिए। इन लोगों से धनुष नहीं टूटा, और जो धनुष को तोड़े हैं उनको युद्ध में परास्त करने की ये सब बात कह रहे हैं, जोर जोर से भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अच्छा, चमड़े का मुख, ये दो चमड़ा ही केवल हिलाना है, बाकी अब कुछ बोलने में क्या जाता है। एक बार एक विदेशी कुत्ता आया भारत में घूमने के लिए, यहाँ भ्रमण करने। तो जब हवाई जहाज से एयरपोर्ट पे वह विदेशी कुत्ता उतरा तो यहाँ के जो मोहल्ले के लोकल कुत्ते थे ये सब अपना झुंड बना करके गए स्वागत करने के लिए। जा करके सब माला पहनाए, माला पहना करके बोले कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं, यह भूमि आपके चरण कमल के पड़ने से धन्य हो गई। अच्छा, कुत्तों के भी चरण कमल पड़ने से भूमि धन्य हो जाती है, बस शर्त यही है कि कुत्ता विदेशी होना चाहिए। तो कुत्तों के भी पढ़ने से, चरण कमल पढ़ने से भूमि धन्य हो जाती है। सभी कुत्ते स्वागत सम्मान कर करके ले करके गए, और 2-4 दिनों तक रख करके अपने नगर में चारों तरफ घुमाए, जहां जहां घूमने वाला जगह था, घूमने वाला दर्शनीय स्थल था, उन जगहों पे कुत्तों ने घुमाया। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन यानी 2-4-10 दिन समय व्यतीत होने के बाद यहाँ के जो लोकल कुत्ते थे वो सब विदेशी कुत्ते से पूछे कि अरे भाई साहब, आप अपने वहाँ नहीं जाएंगे, आप अपने वहाँ कब जाएंगे, उसी अनुसार टिकट आपका बनवावे। वह विदेशी कुत्ता बोला अपने यहाँ, और टिकट, अरे हमको तो यहीं रहना है। अब यहाँ के जो लोकल कुत्ते थे वो सब बोले कि यहाँ पर रहेंगे क्या, आपके यहाँ, आप चेहरे से तो देखने में लग रहे हैं कि आप खाए पिए परिवार से हैं। वह कुत्ता बोला अरे क्या बात करते हो, हमारे यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, और तुम लोग तो जीवन में कभी हवाई जहाज में नहीं बैठ पाते होगे, और हम लोग तो रोज दिन हवाई जहाज से घूमा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्था खाने पीने का भी कोई समस्या नहीं, रहने सहने की भी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, आपसे अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ है।
यहाँ के लोकल कुत्ते बोले तो भाई साहब यदि आपके यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है तो आप यहाँ क्यों रहेंगे। वो विदेशी कुत्ता बोला कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, सब सुख सुविधा है, बस भौंकने नहीं दिए जाते हैं और यहाँ भौंकने का पर्याप्त मिलता है। रात भौंको, दिन भौंको, सुबह भौंको, शाम भौंको। ये राजा लोग जो बोल रहे हैं इस समय, यही स्थिति तो है। यदि इतना बल था कि हम दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बंदी बना लेंगे और युद्ध में परास्त कर देंगे, मार डालेंगे, तो इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि जिस धनुष को हम टस से मस नहीं कर पाए हैं, उस धनुष को ये उठा करके तोड़ दिए हैं और उनको ये तोड़ने की बात कह रहा है। तो मूर्खता ही तो है। ये राजा लोग लंबी लंबी हाँक ही रहे थे कि उधर श्री सतानंद जी महाराज जानकी जी को आदेश देते हैं। जनक जी महाराज का भी जब आदेश मिला, श्री किशोरी जी अपनी वरमाला लेकर के प्रभु के पास में पहुंचती है। और प्रभु के पास यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, श्री राघवेंद्र सरकार इस समय कितने वर्ष के हुए हैं? 15 वर्ष के हैं। और श्री किशोरी जी, आज थोड़ा सा प्रसंग धनुष यज्ञ चल रहा है इसलिए प्रसंग लंबा है। भजन, अब विवाह प्रसंग में तो फिर भजन ही भजन है, तो जितनी इस समय कथा चल रही है उतना ही फिर भजन होगा विवाह प्रसंग के समय में। तो इसलिए थोड़ा धैर्य धारण, कई बार मैं देख रहा हूँ कई लोग इधर से उधर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कथा में मन को लगाना पड़ता है और भजन में अपने आप मन लग जाता है। श्री किशोरी जी कितने वर्ष की हैं? 6 वर्ष की है। इस प्रसंग पे कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि बताओ 6 वर्ष में ही किशोरी जी का विवाह हो गया। लेकिन कभी भी कोई भी प्रश्न करना चाहिए पूरा प्रसंग को समझने के बाद, पढ़ने के बाद करना चाहिए। आज वर्तमान समय की स्थिति और वर्तमान समय की अवस्था को लेकर के यदि आप उस समय की स्थिति का आकलन करेंगे तो आप समझिए कि सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। यदि 6 वर्ष की, अब आप स्वयं विचार कीजिए कि आज का 15 वर्ष का जो व्यक्ति होता है उसमें जितना बल है, क्या हमारे प्रभु में उतना ही बल है? आज 6 वर्ष की कन्या, 6 वर्ष की लड़की के जो अवस्था, एज आदि होती है, जितना बल होता है, जितना सामर्थ्य है, क्या यही सामर्थ्य हमारी किशोरी जी की है? तो जब यही स्थिति नहीं है तो फिर यह तुलना कि 6 वर्ष में ही विवाह हो गया। अरे 6 वर्ष में विवाह तो हुआ, लेकिन जिस धनुष को 5000 योद्धा लोग मिल करके उठाते थे, उस धनुष को हमारी श्री किशोरी जी अपने बाएं हाथ से खेल खेल में उठा देती है। क्या ये कोई लौकिक कन्या है? हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अलौकिक पुरुष हैं और हमारी श्री जानकी जी अलौकिक स्त्री है। इसलिए लौकिक बुद्धि से अगर आप वहां विचार करेंगे तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़े मूर्ख हैं। यदि 15 वर्ष के हमारे प्रभु हैं तो 15 वर्ष में देखिए तो कि उनके कार्य क्या क्या हैं। अपने चरण के धूल से अहिल्या जी का उद्धार कर देना। 60,000 वर्ष के दशरथ जी महाराज जिस तारका का वध नहीं कर पा रहे थे, अपने राज्य की सीमा में वह बैठी हुई थी, उस तारका को 15 वर्ष की अवस्था में प्रभु वध कर देते हैं। कोई प्रभु क्या कोई लौकिक पुरुष है? तो इसलिए यह प्रश्न करना कि 6 वर्ष की छोटी सी आयु में, आयु छोटी सी है लेकिन शरीर, बल, पुरुषार्थ ये सब अलौकिक है। तो जैसे हमारी श्री किशोरी जी अलौकिक हैं, उसी तरह से हमारे श्री राघवेंद्र सरकार भी अलौकिक हैं। तो जब दोनों अलौकिक हैं तो उनके संबंध में लौकिक बुद्धि से विचार करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये सब प्रश्न यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है कि ये छोटी सी बालिका है तो छोटी सी उम्र में ही कैसे विवाह हो गया, ये सब प्रश्न करने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं। श्री किशोरी जी वरमाला लेकर के प्रभु के पास पहुंचे और गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं कि सखियों के बीच में श्री किशोरी जी ऐसी शोभायमान हो रही है कि जैसे छविगन मध्य महाछवि जैसे। सखिन मध्य सिय
सोहत कैसी सखिर मध्य सिय सोहत कैसे सखिन मध्य सिय सोहत कैसे सखिन मध्य सिय सोहत कैसे छवि गण मध्य महाछवि जैसे छवि गण मध्य महाछवि जैसे सखिन मध्य सिय सोहत कैसे सखिन मध्य सिय सोहत कर सरोज जय माल सुहाई कर सरोज जय मान सुहाई प्रेम विवश पही राई जाई प्रेम विवश करी राई जाई सखियों के बीच में श्री किशोरी जी धीरे धीरे मंद गति से चलती हुई श्री राघव के पास पहुंचे। अब आप यहाँ एक बहुत सुंदर अवभाव है, 10 मिनट अपने शरीर और मन को स्थिर कर करके बैठिए तो यह प्रसंग समझ में आएगा और भाव भी अच्छा लगेगा। श्री किशोरी जी 6 वर्ष की हैं और श्री राघवेंद्र सरकार कितने वर्ष के हैं? 15 वर्ष के। तो स्वाभाविक शरीर के कद में अंतर होगा। अब किशोरी जी का जो वरमाला है, जो हाथ है, अब एक तो वैसे 15 वर्ष के हैं, वैसे भी लंबे हैं, और ऊपर से जो ये मुकुट धारण किए हुए हैं, ये मुकुट और 1.5 फीट ऊंचा कर दे रहा है। किशोरी जी प्रभु के पास पहुंच करके जब यह देखी साइज कि अब मेरी माला वहां तक पहुंच नहीं पाएगी प्रभु के गले तक, तो मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु थोड़ा झुक जाते तो वरमाला पहनाने में आसान होता। प्रभु बोले कि वाह, धनुष को भी तोड़े और झुके भी। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु ये हो नहीं सकता। प्रभु भी बोले कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, विवाह हो या ना हो, लेकिन अब क्षत्रियों के बीच में, राजाओं के बीच में और क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के और सबके सामने झुके, ताकि जीवन भर सब व्यंग करेंगे कि बताओ विवाह करने के लिए भरी सभा में झुक गए पत्नी के सामने, और अभी यदि झुक रहे हैं तो आगे तो साष्टांग लिट लिट करके प्रणाम करेंगे, तो यही सब व्यंग करेंगे। तो इसलिए अब विवाह हो या ना हो, अब मैं झुक नहीं सकता। अब तो समस्या यही गंभीर हो गई। किशोरी जी का हाथ प्रभु के गले तक पहुंच नहीं पा रहा है और प्रभु झुकने के लिए तैयार नहीं। विचार करते 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 श्री जानकी जी को एक योजना सूझी। लक्ष्मण जी के पास मन ही मन गई। लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण, इस समय कुछ हमारी सहयोग करोगे? लक्ष्मण जी बोले सहयोग तो हम करने के लिए तैयार हैं ही, लेकिन मिलेगा क्या हमें? किशोरी जी बोली कि यदि तुम हमारा काम इस समय बनवा दो तो मैं तुम्हारा भी काम बनवा दूंगी। अच्छा, यहाँ संतों का एक बहुत सुंदर भाव है कि पुष्प वाटिका में जब श्री किशोरी जी गई थी तो जानकी जी के साथ उर्मिला जी भी थी। उर्मिला जी कौन है? लक्ष्मण जी की भार्या, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी श्री सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी और सुरति कीर्ति जी। तो उर्मिला जी को देख करके लक्ष्मण जी का भी मन प्रसन्न हो गया था, लेकिन समस्या ये थी कि अब बड़े का भी नहीं हुआ है तो फिर अब हम अपना प्रस्ताव कैसे रखें। लेकिन श्री किशोरी जी इस बात को जान रही है कि लक्ष्मण का मन उर्मिला को देख करके आकर्षित हो चुका है और दोनों का संजोग भी पहले से तो है ही। किशोरी जी बोली लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, यदि तुम मेरा काम बनवा दो तो मैं तुम्हारा भी काम बनवा दूंगी। लक्ष्मण जी बोले कि शर्त पक्का? किशोरी जी बोली बिल्कुल पक्का। लक्ष्मण जी बोले कि अच्छा ठीक है, हम आपका कार्य तो किसी न किसी तरह से योजना बना करके बना देंगे, लेकिन आगे अपने वचन से इधर उधर मत होइएगा, क्योंकि हमारा ध्यान रखिएगा। तो आगे किशोरी जी बोली कि बिल्कुल चिंता मत करो, बस अभी का काम किसी तरह से करवाओ। अब लक्ष्मण जी सुपारी तो ले लिए, लेकिन अब करें क्या?
अब ये भी तो नहीं कह सकते क्योंकि पहले ही प्रभु मना कर चुके हैं कि हम झुकेंगे नहीं, और लक्ष्मण जी भी कह चुके हैं कि नहीं प्रभु आप झुकिएगा नहीं, तो अब फिर दोबारा कैसे कहें कि आप झुक जाइए। और ऐसा भी तो नहीं है कि गर्दन में हाथ लगा करके कह दे कि प्रभु प्रभु थोड़ा झुकिए झुकिए झुकिए, मर्यादा के विपरीत कार्य होगा। लक्ष्मण जी विचार करते 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 प्रभु के चरणों में साष्टांग एकदम गिर पड़े, लौट गए, दंडवत करने लगे। अच्छा, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के यदि आपको प्रणाम करे तब तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है भाई प्रणाम कर रहा है, लेकिन कोई बगल में ही पास में खड़े हो और साथ में ही रह रहा हो और वह चरणों में गिर जाए तब तो ये तो बात समझ में नहीं आती है। आपको भी समझ में नहीं कि क्या बात है कि आज प्रणाम कर रहा है अभी, और उसमें भी यदि प्रातः काल की बेला हो तो भी बात समझ में आ सकती है। इस समय तो धनुष यज्ञ चल रहा है, सभा में खड़े हैं और इस समय लक्ष्मण जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, अच्छा प्रभु भी अपने मन में विचार किए कि हो सकता है हम विश्व विजय प्राप्त किए हैं, धनुष को तोड़े हैं, इस खुशी में लक्ष्मण कहीं प्रणाम कर रहे हो। प्रभु बोले कि लक्ष्मण ठीक है कोई बात नहीं, मुझे यह पता है कि तुम प्रसन्नता के कारण प्रणाम कर रहे हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। बस बस अब हो गया, आशीर्वाद तो मेरा है ही, उठो उठो। लेकिन काहे के लिए लक्ष्मण जी उठेंगे, लेटे हुए हैं साष्टांग चरणों में। अच्छा, कोई व्यक्ति आपके चरणों में गिर पड़े और बार बार आपके कहने पे न उठे तो आप क्या करेंगे? झुकेंगे, झुक करके अपने दोनों हाथों से उन्हें पकड़ेंगे और पकड़ करके उठाएंगे। अब लक्ष्मण जी चरणों में बिल्कुल गिरे हुए हैं, बार बार प्रभु कह रहे हैं कि लक्ष्मण बस हो गया, अब उठ जाओ आशीर्वाद में। अरे हम तो सदैव तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और इस समय भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बस हो गया आशीर्वाद मिल गया, अब उठो। लेकिन लक्ष्मण जी जब बार बार कहने पर भी नहीं उठ रहे थे तो अंत में प्रभु लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे झुके, लक्ष्मण जी जा करके किशोरी जी से निवेदन किए कि माता जी मौका अच्छा है, जल्दी गले में वरमाला डालिए, नहीं तो फिर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं। और जैसे लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके वैसे वरमाला गले में प्रभु को डाल दी और सभी सखिया सुंदर मंगल गीत गाने लगी कि प्रभु के गले में अब वरमाला पड़ गया है। तो स्वाभाविक अब तो विवाह, धनुष टूटने के बाद तो ऐसे भी विवाह हो गया था, लेकिन वरमाला भी अब पड़ चुका है और सभी जनकपुरवासी आनंद में और मंगल कामना करते हुए अपने हृदय में यह प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमने जो आपसे निवेदन किया था वह पूरा कर दिए। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, सोहत से राम कै जोरी, सोहत से राम कै जोरी, सोहत से राम कै जोरी, सोहत सिया राम कै जोरी, छवि श्रृंगार मन हुए कठोरी, छवि श्रृंगार मन हुई कठोरी, छवि श्रृंगार मन हुए कठोरी, छवि श्रृंगार मन हुई कठोरी। आज श्री सीताराम जी की जोड़ी इतनी अद्भुत और सौंदर्य से संपन्न है कि गावहीं छवि अवलोक सहेली, सखी जय सिय जयमाल राम उर्मिली। श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी श्री राघवेंद्र सरकार के गले में वरमाला पहनाती है और यह दृश्य देख करके तो सभी जनकपुरवासी निहाल हो गए और सभी जनकपुरवासी अपने हृदय में अब इस संबंध को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि श्री किशोरी जी यदि हमारी बहन है तो श्री राघवेंद्र सरकार भी हमारे अब पहुना हो गए, क्योंकि धनुष टूट गया, वरमाला भी गले में पड़ गया, तो अब केवल विधि विधान ही तो बाकी रह गया है, बाकी तो अब संबंध जुड़ ही चुका है। आइए हम सब लोग एक भजन श्रवण करते हैं, काफी देर से कथा में ही लगे हुए थे, तो आइए अपने मन को थोड़े आनंदित करने के लिए, मन को थोड़े हल्का करने के लिए एक भजन श्रवण करते हैं कि सभी मिथिलावासी आखिर अपने हृदय में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे पहुनवासी। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है सिया जी बहिनिया
हो राम लगी पहुन लगे पाहुन राम लगे पाहुन राम लगे पाहुनवा लगे पाहुन राम लगे पाहुन राम लगे पाहुनवा शादी बहनिया मारो राम लगे पाहुनवा जी बहनिया हमारे हो राम लगी मिथिला के नाता से सिया जी बहनिया 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 सिया जी के नाता से राम जी पहुनवा सिया जी के नाता से राम जी पहुनवा मिथिला नगरिया निहाल हो मिथिला नगरिया निहाल हो राम लगे पहुनवा नगरिया निहाल हो राम लगी पहुनवा सिया जी बहनिया हमारो राम लगे पहुनवा सिया जी बहनिया हमार हो राम लगी सरसों के फूल संग सिया जी बहनिया सरसों के फूल रंग सिया जी बहनिया सरसों के फूल रंग सिया जी बहनिया सरसों के फूल रंग सिया जी बहनिया तीसी के फूल रंग राम जी पहुनवा तीसी के रंग राम जी पहुनवा तीसी के फूल रंग राम जी पहुनवा तीसी के फूल रंग राम जी पहुनवा जैसे अब जो रवि बोने का समय आ रहा है तो इस समय जो तीसी बोया जाता है ना तीसी तो उस तीसी के फूल को आप कभी देखिए कैसा श्याम रंग का होता है। तो प्रभु का जो हमारे स्वरूप है जो चेहरा है उस तीसी के फूल के समान श्याम रंग का है। वही संत कहते हैं तीसी के फूल रंग राम जी पहुनवा तीसी के फूल रंग राम जी पहुनवा दोनों के जोड़ी कमाल हो दोनों के जोड़ी कमाल हो राम लगे पहुनवा हमारी बहनिया हमार हो राम लगे पहुनवा
कहते हैं कि हमारी जो श्री किशोरी जी हैं, यह किशोरी जी एकदम पूर्णिमा के समान, जैसे रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा बिल्कुल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, उज्जवल होता है, उसी तरह से गौर वर्णा उज्जवल हमारी श्री किशोरी जी हैं। और राम जी कैसे हैं? ये तो अनहरिया के समान हैं, काले कलूटे, सभी मिथिलावासी कहते हैं। सावन ई जोरिया सन सिया जी बहिनिया, सावन ई जोरिया सन सिया जी बहिनिया, सावन की जोरिया सन सिया जी बहिनिया, सावन की जोरिया सन सिया जी बहिनिया, भादव अनहरिया सन राम जी पहुनवा, 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 अंगना में उगी गेलई चांद हो, हा हा अंगना में उगी गेलई चांद हो, राम लगे पहुनवा सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे पहुनवा, लगे पाहुन राम लगे पाहुन राम लगे पहुनवा, लगे पाहुन राम लगे पाहुन राम लगे सिया जी बहिनिया हमारो, राम लगे पहुनवा सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे पहुनवा। यह पद श्री स्नेह लता जी का है। तो स्नेह लता जी भजन के अंत में अपना नाम देते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, निरखे स्नेह लता हर्ष नयनिया, निरखी स्नेह लता हर से नयनिया, निरखे स्नेह लता हर्ष नयनिया, निरखी स्नेह लता हर से नयनिया, श्यामल सुरतिया पर मंद मुसुकनिया, श्यामल सुरतिया पर मंद मुस्कनिया, श्यामल सुरतिया पर मंद मुसुकनिया, श्यामल सुरतिया पर मंद मुस्कनिया, हर सेला जियरा हमारो, राम लगे पहुनवा, हर से जियरा हमार हो, राम लगे पहुनवा, सिया जी बहिनिया हमारो, राम लगे पहुनवा, सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे पहुनवा, लगे पाहुन राम लगे पाहुन राम लगे पहुनवा, लगे पाहुन राम लगे पाहुन राम लगे सिया जी बहिनिया हमारो, राम लगे सिया जी बहिनिया हमारो, राम लगे पहुनवा, सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगे श्री मिथिला धाम की जय। हर सेला जियरा हमार हो, राम लगे पहुनवा। आज तो श्री किशोरी जी के नाते श्री राघवेंद्र सरकार से भी संबंध जुड़ गया। श्री किशोरी जी को सखिया ले जा करके जहां महारानी अपना धनुष कांधे से उतारे और उतार करके इधर उधर देखने लगे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बोले कि लक्ष्मण,
तुम धनुष बाण रहने दो, क्योंकि यहाँ अभी धनुष बाण की आवश्यकता नहीं है। ये जो बीमारी पैदा हुई है, बीमारी मतलब कि ये जो राजा लोग आए बाएं साएं बक रहे हैं सब, इस बीमारी की बहुत सुंदर दवा अभी तुरंत मंगवा रही हैं, और दवा चल चुकी है, दवा बस पहुंचने वाली है। अब ये राजा कोई हाथ उठा करके बोले थे, अरे कोई जाओ उस राजकुमार को जल्दी पकड़ो। कोई तलवार निकाल करके वो बोल रहा था कि ये जो तलवार मेरा देख रहे हो ना, इस तलवार से हमने कितनों को साफ कर दिया, और आज इन दोनों राजकुमारों को भी साफ कर दूंगा। अब कोई तलवार उठाए है, कोई हाथ उठाए है, कोई दोनों हाथ उठा करके जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई पूरा मुख खोले हुए है। इसी स्थिति में परशुराम बाबा दरवाजे से प्रवेश कर गए। अच्छा, परशुराम जी जैसे आए, इन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे मान लीजिए कि आप सोए हुए हों, ठंडी के समय में कंबल ओढ़ करके, उस कंबल के ऊपर बढ़िया एक काले कलूटे नाग देवता आवे और फण फैला करके और अपने शरीर को मोड़ करके बैठ जाए सीने के ऊपर, और अचानक आपका नेत्र खुले और देखिए नाग देवता फण फैलाए खड़े हैं। उस समय हमारी आपकी क्या स्थिति होगी? वही स्थिति इन राजाओं, जो हाथ उठाए उनका हाथ उठे रह गया, वो नीचे न कर पावे डर के कारण। जिनका मुख खुला हुआ था उनका मुख खुले रह गया। जो तलवार निकाले थे वो तलवार म्यान में दोबारा रख न पावे। परशुराम जी जैसे ही अंदर प्रवेश किए, वैसे जो जिस स्थिति में था, जो मुंह खोले हुआ है वो मुंह खोले, जो हाथ उठाए हुआ है हाथ उठाए, परशुराम जी के सामने एकदम साष्टांग सब लेट करके प्रणाम करने लगे। भूपति बिलोक सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। अच्छा, मोटे मोटे जो भी राजा हैं, दुबले पतले भी राजा हैं, सब तरह के शरीर वाले हैं। तो अब दुबले पतले राजा तो मोटे मोटे राजाओं के पीछे जाकर छिप गए, और मोटे राजा भी अब कहां जाए, उनकी तो मजबूरी हो, कहीं छिप भी नहीं सकते। अच्छा, जनकपुर का जो यह यज्ञ मंडप है, संजोग की बात, इसमें दरवाजा एक ही, और जो दरवाजा एक है उसी दरवाजे पे परशुराम बाबा आकर के खड़े हो गए, और फरसा धनुषवान ये सब साथ में लिए हुए हैं। अच्छा, परशुराम जी की एक विशेषता है कि वो किसी से बात करते हैं तो हाथ में फरसा लेकर के ही बात करते हैं। तुमको हम ऐसा बोले तो अब फरसा देख करके ही अच्छे अच्छे की ऐसी तैसी हो जाती है। और परशुराम जी से ये राजा लोग इसलिए और डरते हैं कि एक दो बार नहीं, इन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। 21 बार राजाओं को इन्होंने पूरे के पूरे लगभग सब साफ कर दिए थे। जो दो चार इधर उधर बच जाते थे, उन्हीं से फिर जो है इन क्षत्रियों की वंश परंपरा आगे बढ़ती थी। तो इसलिए ये राजा लोग और अधिक डरे सहमे। अब जैसे ही श्री परशुराम बाबा आए, सो गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए सब कहते हैं कि ये सभी राजा लोग अपना अपना नाम लेकर के साष्टांग प्रणाम करने लगे कि पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम सब करने लगे। परशुराम जी, अच्छा परशुराम जी स्वाभाविक, यदि कोई आपको प्रणाम कर रहा हो तो आप उसकी ओर देखते हैं, हाल चाल भी पूछते हैं कि भाई साहब आपको पहचान नहीं रहे, कहीं देखे हैं। अब स्वाभाविक परशुराम जी जिसकी ओर देखते हैं उसे लगता है कि बस अब हमारा समय समाप्त है। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, पितु समेत कही कही निज नामा, 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 लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब
पिता के समान समेत नाम ले लेकर के सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी जिसकी ओर स्वाभाविक दृष्टि से देखते हैं उसे तो लगता है कि जैसे मान लो कि अब मेरा समय समाप्त है। परशुराम जी अंदर जनक जी महाराज के पास में गए और जनक जी जैसे ही परशुराम जी को देखे अपने सिंहासन से तुरंत उठ करके सब खड़े हो गए और आकर के प्रणाम किए। श्री जानकी जी को बुला करके प्रणाम करवाए। उसके बाद जब जानकी जी को आशीर्वाद दे दिए परशुराम बाबा, तब जनक जी का मन शांत हो गया। इधर विश्वामित्र जी आए और आकर के विश्वामित्र मिले पुनि आई। अच्छा, यहाँ बड़ा सुंदर एक भाव है। विश्वामित्र जी आए और आकर के परशुराम जी से कैसे अलग से प्रणाम नहीं कि गले मिले। और गले मिलने में दो स्थिति होती है, या तो यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दोनों हाथों के ऊपर अपना हाथ रखे गले मिलने में, और या तो वो इनको बांध करके गले मिले। समझ गए? या तो एक व्यक्ति का इनका दोनों हाथ बंधा रहे या तो उनका दोनों हाथ बंधा रहे, यही होता है। विश्वामित्र बाबा गए और अच्छा, परशुराम जी एक हाथ में फरसा लिए हुए हैं हाथ में और एक हाथ धनुष पे रखे हैं। अब दोनों हाथों को विश्वामित्र जी दाब करके गले पकड़ लिए और धीरे से राम जी को इशारा किए कि राम जी जल्दी से आइए और पैर छू करके फिर निकल जाइए यहाँ से। विश्वामित्र मिले पुनि आई और पद सरोज मिले दो भाई। तुरंत दोनों भाइयों को बुलाए, प्रणाम करवा दिए और जैसे प्रणाम प्रभु किए वैसे परशुराम जी भूल गए हम काहे के लिए आए हुए थे। अब आए तो थे क्रोध में भर करके, लेकिन प्रभु को देखते ही राम देख मुनि देह विसारी, भूल गए अपने आप को, क्रोध भी समाप्त। एक टक दृष्टि गाड़ करके प्रभु का अवलोकन करने लगे, प्रभु को देखने लगे, दर्शन करने लगे। उसके बाद अपनी स्थिति को संभाले और फिर लगा कि अरे हम किस लिए आए थे, तो हम तो आए थे धनुष के टूटने की आवाज सुन करके कि जो धनुष को तोड़ा है उसे आज मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे तोड़ डालूंगा। यह सुन करके मैं यहाँ पे आया था। तो श्री परशुराम बाबा फिर अपने क्रोध में आए, लाल लाल नेत्र और चेहरा भयंकर, माथे पे त्रिपुंड धारण किए हैं, जटा है, कांधे पे धनुष है, तरकस है, हाथ में फरसा लिए हुए हैं। फिर अपने उग्र रूप में आ गए और जनक जी से बोले कि ऐ जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है, जल्दी से बताओ, नहीं तो इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सब के सब मारे जाएंगे और मैं तुम्हारी पूरी भूमि को उलट पलट कर दूंगा। अब ये राजा लोग आपस में विचार करने लगे कि मौका बढ़िया है, चलो चल करके बाबा से कह देते हैं कि बाबा आप जिसके लिए परेशान हैं धनुष के टूटने से, ये आपके जो गुरु जी के धनुष है, इस धनुष को तोड़ने वाला यही दोनों राजकुमार है। तो हम लोग जो झंझट करना चाह रहे थे, विवाद करना चाह रहे थे, वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। बगल में एक बुद्धिमान राजा था, वह बोला कि मूर्ख हो, अरे कहीं तुम गए परशुराम बाबा को यह बताने के लिए, परशुराम बाबा को यह यदि कहोगे तुम कि यही दोनों राजकुमार है धनुष को तोड़ने वाला, तो परशुराम बाबा का स्वभाव है कि वो फरसा लेकर के ही बात करते हैं आगे, और फरसे को देख करके कहीं ये दोनों राजकुमार यदि रोने लगे तो फिर फरसा उधर न जा करके फिर फरसा तुम्हारी ओर आ जाएगा कि मूर्ख कहीं का, धनुष को तो तोड़े होगे तुम और नाम फंसा रहे हो दूसरे का। ये बालक धनुष तोड़ सकता है क्या? यदि कहीं अनुमान गलत हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अनुमान से सब काम नहीं करना चाहिए। एक किन्हीं गांव में, किसी गांव में एक वृद्ध सज्जन थे, उनको कान से सुनाई कम देता था। उनके एक दूसरे मित्र थे, बहुत बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़े हुए थे। किसी ने आकर के बताया कि आपके मित्र वो बीमार हैं। अच्छा, इन्हें सुनाई कम देता था तो साथ में एक लड़के को लेकर के जाते थे, किसी से भी बात करना हो, कहीं भी जाना हो तो अगले व्यक्ति की बातों को सुन करके वह लड़का जोर से इनके कान में बोलता तो ये सुन पाते थे। संजोग की बात, जिस दिन अपने मित्र से मिलने जाना था उस दिन कोई घर में वो लड़का था नहीं। तो ये बुजुर्ग अपने मन में विचार किए कि चलो अनुमान से आज बात कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या विचार किए? अनुमान से बात कर लेंगे।
अरे कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो यही उसके पास में जाकर कहा जाता है ना कि हाँ क्या हालचाल है, तो अगला व्यक्ति स्वाभाविक बोलेगा कि हाँ अब दवा चल रही है, अब आराम है। तो मैं जा करके उनसे पूछूंगा कि क्या हाल चाल है, तो कहेंगे कि हाँ अब ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि चलिए भगवान की कृपा, चलिए भगवान की कृपा पहला। और फिर मैं पूछूंगा कि डॉक्टर कौन है, तो अब किसी भी मरीज से यदि आप पूछे कि डॉक्टर कौन है, तो स्वाभाविक डॉक्टर का नाम लेकर के बताएंगे कि हाँ फलाने अमुक डॉक्टर हैं, उनकी दवा चल रही है। तो जब मैं पूछूंगा कि डॉक्टर कौन है और वह नाम लेंगे, तो मैं डॉक्टर के विषय में कह दूंगा कि अरे वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके इलाज से तो बहुत मरीज ठीक हो गए और वो अच्छे अच्छे बीमारियों का इलाज कर देते हैं। और तीसरी बार मैं पूछूंगा कि डॉक्टर साहब भोजन में क्या कहे हैं खाने के लिए, तो मरीज को तो स्वाभाविक हल्का या खिचड़ी या यही सब कहा जाता है खाने के लिए। तो जब वो भोजन के विषय में बताएंगे तो भले मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन यही खिचड़ी पोंगल और यही सब बोलेंगे, तो मैं कह दूंगा कि अरे वो तो बहुत सुपाच्य भोजन है, ये अनुमान अपना एक कर लिया। 3 प्रश्न करेंगे और तीनों प्रश्नों का उत्तर अनुमान से ढूंढ करके पहुंच गए अपने मित्र के पास और जा करके, अच्छा वो मित्र उस समय बहुत ज्यादा बीमार था, बहुत दुखी था, कराह रहा था कष्ट से, दर्द से। मित्र के पास ये ऐसे सुनाई तो देता नहीं था, ये जा करके बोला अरे मित्र राम 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 राम, और कैसे क्या हाल चाल है। अब ये तो सोचे हुए थे कि वो बोलेगा कि जो है अब ठीक है, पहले से ठीक है, लेकिन जिनसे हाल चाल पूछे कि क्या हाल चाल है, वो बोला कि अरे क्या बतावे, मर रहे हैं। अब ये तो अनुमान किए हुए थे कि हम यही कहेंगे कि जब पूछेंगे कि क्या हाल चाल है तो वो बोलेंगे कि ठीक है, तो हम कहेंगे कि बहुत भगवान की कृपा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, ये बोले अरे क्या बतावे, मर रहे हैं। अब ये सुन तो पाए नहीं, बोले आहा चलिए भगवान की कृपा, बहुत अच्छा लगा सुन करके। दूसरा प्रश्न की अच्छा डॉक्टर कौन से हैं, अच्छा वो मरीज जो थे वो बोले कि हम मर रहे हैं, ये बोले कि भगवान की कृपा, हो तो वैसे आग बबूला हो गया। जब दूसरे बार में यह पूछे कि डॉक्टर कौन है, तो बोला डॉक्टर यमराज। अब क्रोध में आकर चिर करके व्यक्ति कुछ भी बोलेगा यमराज। अब ये तो सोचे थे कि डॉक्टर का नाम लेंगे तो डॉक्टर की हम बड़ाई कर देंगे कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये बोले अरे डॉक्टर, अरे वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो तो बहुत सारे मरीजों का इलाज कर दिए और अच्छे लोगों का इलाज कर दिए, आपका भी इलाज अच्छे से वो कर देंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये तो बोले हुए हैं यमराज। अब दो प्रश्नों का उल्टा उत्तर सुन करके और खींच गया और नाराज हो गया। तीसरे में जब वह व्यक्ति पूछा कि अच्छा भोजन में क्या कहे हैं डॉक्टर साहब खाने के लिए, वह आदमी चिढ़ करके बोला भोजन में बोले हैं पत्थर खाने के लिए। ये बोले कि अरे वो तो बहुत सुपाच्य भोजन है, उसको तो खाने से पेट बिल्कुल सही रहेगा। ये अनुमान गलत हो रहा है कि नहीं? सोच करके तो वहां से आए हैं कि डॉक्टर को सुपाच्य भोजन ही बताए होंगे, लेकिन यहाँ तो ये बता रहे हैं चिढ़ करके कि पत्थर खाने के लिए बोला, और ये बोल रहे हैं कि बहुत सुपाच्य भोजन होता है। तो इसलिए अनुमान से ही सब काम नहीं करना चाहिए। ये राजा लोग आपस में विचार करने लगे कि चलकर हम लोग परशुराम बाबा से बता दे। आसपास में खड़े अन्य राजा बोले कि मूर्ख हो, परशुराम जी के पास जाओगे, कहीं अनुमान यदि उल्टा पड़ गया, फरसा उधर न जाकर इधर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये सब झंझट न करो, बस शांति से रहने दो, अपने आप उनको पता चल जाएगा। इतने में एक राजा बोला कि अच्छा तुम लोग हमको कह रहे थे कि धनुष नहीं टूटा, हम इसीलिए धनुष नहीं तोड़े थे। मैं जब धनुष के पास गया, अब विचार करो एक छोटा सा राजकुमार यदि धनुष को तोड़ सकता है तो क्या मैं नहीं धनुष को तोड़ सकता था? लेकिन मैं जानबूझ करके धनुष को नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे पहले यह पता था कि जब धनुष टूटेगा तो शंकर भगवान के जो शिष्य हैं परशुराम जी आएंगे, और परशुराम बाबा जब आएंगे तो धनुष तोड़ने वाले को अवश्य वो तोड़ डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बात मुझे पहले से पता थी, इसीलिए तो हम धनुष को नहीं तोड़े। ये ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी है, पहले से जानते थे। एक आदमी ट्रेन की पटरी पे गर्दन रख करके सोया हुआ था। दूसरा कोई घूमते हुए आया, बोला कि अरे भाई साहब ये सोने की जगह छोड़ी है, जाकर के घर में सो, यहाँ क्यों सोए हुए हो?
वह आदमी बोला कि हम मरने के लिए आए हैं, जीवन से अपने ऊब गए हुए हैं, अब हम मरना चाहते हैं, अब हमको कहीं नहीं जाना है, मर जाना है। इतने में देखा कि बगल में एक गठरी कुछ बांध करके रखा हुआ था। वह पूछने वाला आदमी बोला कि इस गठरी में क्या है? वह रेल की पटरी पे सोया हुआ व्यक्ति बोला कि खोल करके स्वयं तुम देख लो क्या है। खोल करके देखा तो उसमें रोटी और भुजिया रखा हुआ है। वह आदमी बोला कि जब तुम मरने के लिए आए हो तो इस रोटी की क्या आवश्यकता है? वह रेल की पटरी पे सोया हुआ है। आदमी बोला कि वाह, इतना भी नहीं जानते, अगर ट्रेन को आने में देरी हो गई तो यहाँ भूखों मरेंगे, कुछ नाश्ता हो जाएगा। यह है ज्ञानी। सही बात तो यह है कि धनुष को हिलाने डुलाने का, तोड़ने का तो बहुत प्रयास किए, लेकिन जब हिला डुला भी नहीं, लेकिन इस समय क्या ज्ञान बघार रहे हैं कि हमको पता था, इसीलिए हम धनुष को नहीं तोड़े। कैसे ज्ञानी हैं। अंत में परशुराम बाबा जब जोर जोर से शोर मचाने लगे कि जनक, जल्दी से तुम हमें यह बताओ कि धनुष को कौन तोड़ा है, कौन है धनुष को तोड़ने वाला, नहीं तो मैं पूरे तुम्हारे इस राज्य को उलट दूंगा। और नहीं तो इस सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं वे सभी लोग मिल करके जो धनुष को तोड़ने वाला है उस शिव द्रोही को, धनुष द्रोही को यहाँ से सभा से अलग कर दो, ताकि उसको मैं मार करके चला जाऊंगा। नहीं तो इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं न तो मारे जय हैं ही, सब राजा, जितने भी राजा लोग बैठे हुए हो सब के सब मारे जाओगे। इसलिए उन शिव द्रोही को यहाँ से निकाल करके अलग कर दो। श्री परशुराम बाबा बार बार शिव द्रोही धनुष को तोड़ने वाले को कह रहे हैं और बार बार ललकार रहे हैं, लेकिन जनक जी भी न कुछ पता नहीं बताते हैं कि कौन तोड़ने वाले हैं। जनकपुर वासी भी सब सीने पे हाथ रख करके मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, सब काम बनाने के बाद में फिर अंत में बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब परशुराम जी और लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर संवाद होता है। यह संवाद हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। अब समय समापन की ओर हो रहा है, तो आइए यहीं पे श्री हनुमान के चरणों में वाणी को विराम देते हुए प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। अब कल परशुराम जी का थोड़ा सा प्रसंग आधे 1 घंटे तक चलेगा, उसके बाद में फिर हम सब लोग विवाह का ही आनंद लेंगे। जो भी विधि व्यवस्था और किस किस प्रकार से मिथिला में प्रभु का विवाह महोत्सव मनाया जाता है, अयोध्या जी से सब कैसे पहुंचते हैं, यह सब प्रसंग हम सब लोग कल से प्रारंभ करेंगे। और संपूर्ण प्रसंग तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, और उतनी वर्णन करने की किसी के पास बुद्धि विवेक भी नहीं है, लेकिन जितनी बुद्धि हो, जितनी गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त हो, जिसके पास जितना हो उतने में ही आनंद लेकर के प्रभु का गुणगान करना चाहिए। हम सब लोग यहाँ से आगे का प्रसंग फल श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और अपनी वाणी को यहीं पर श्री किशोरी जी के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में विराम देते हैं। आइए प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम,
सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। हीरा के हार मोर लर मोती है। हीरा के हार मोर लर मोती है। सपन चारू बियहुती होती है। चपकन चारू बियहुती होती है। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। नयन कजरवा अलक घुंघराली। नयन अलगवा अलग घुंघराली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे पान की लाली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे पान की लाली। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। मंद मुस्कान भौं तिरछी कमान है। मंद मुस्कान तिरछे कमाल है। जाति कोई रूप माना सकल जहान है। कोई रूप मान सकल जहान है। पोते काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के। पोते काम छवि बारो अंग अंगन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा की। सखी है आरती उतारो
आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा के हो दुलरुआ दुल्हा रघुनंदन दुल्हा की हो दुलरुआ दुल्हा की रघुनंदन दुल्हा की सखी आरती रघुनंदन दुल्हा की सखी आरती रघुनंदन दुल्हा त्वमेव माता चष्टा त्वमेव त्वमेव बंधु चष्टा त्वमेव त्वमेव विद्या देवलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि सखी आरती रघुनंदन दुल्हा सखी आरती रघुनंदन दुल्हा की सखी आरती रघुनंदन दुल्हा की सीताराम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की श्री मिथिला धाम की श्री कमला विमला की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बगही सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम शांति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। पुनः हम सब लोग कल यहाँ उपस्थित होते हैं और आप सब लोग आरती प्रसाद लेकर के और आराम आराम से भीड़ नहीं लगाएंगे और जो भी बाहर से आए